इस एपिसोड में 3 शानदार साइट्स जो हैरान कर देती हैं। पहली, भारतीय गणित के स्वर्ण युग में निर्मित मोढेरा में सूर्य मंदिर की अलौकिक खगोलीय सटीकता। तब ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे जो दुनिया भर में घूमे और जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की पूरी दुनिया की धारणा को बदल दिया। और ये इस तरह की चीज है जो मोढेरा के आर्किटेक्चर में नजर आती है। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों की गहराई में चट्टानों को काटकर बनाए गए चमत्कार। सुदूर त्रिपुरा में इन्हें देखकर लोग कभी कभी हैरान हो जाते हैं। कौन, क्यों, कब, मिथक और किंवदंतियों से परे हम उनाकोटी के बारे में क्या जानते हैं। और अंत में बृहदीश्वर मंदिर। प्राचीन कारीगरों ने 200 फुट ऊंचे टावर पर टनों वजनी पत्थर चढ़ाए और हजारों सालों बाद भी वो अपनी जगह पर मौजूद और बरकरार हैं। लेकिन कैसे? टावर के टॉप को कभी कभी एक ही पत्थर कहा जाता है। मैंने दूसरी कहानियां भी सुनी है कि उसे 8 पत्थरों को एक साथ एक जबरदस्त जिगसॉ की तरह रखा गया है। चाहे जो भी हो, वो 80 टन का है। सदियों पुरानी संरचनाएं समेटे खड़ी हैं रहस्य अतीत के। अनजानी राहों पर, भूली बिसरी कहानियों में, लोक कथाओं में छिपा है अनकहा इतिहास भारत का। उसके अनदेखे अजूबे और अनजाने रहस्य। India, Marvels and Mysteries with William Dalrymple. साढ़े 3,000 साल पहले प्राचीनतम वेदों के लिखे जाने से भी पहले प्राचीन भारतीय स्वर्ग का अध्ययन कर रहे थे और ज्ञान को मौखिक रूप से आगे बांट रहे थे। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की लय को समझने के लिए आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन किया। 1000 साल पुरानी एक इमारत ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ का प्रमाण है। वसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स की सुबह पृथ्वी ना तो सूर्य की ओर झुकती है और ना ही सूर्य से दूर। दिन और रात की अवधि समान होती है। गुजरात के मोढेरा गांव में घटनाओं की एक अविश्वसनीय श्रृंखला शुरू होती है। प्रकाश की पहली किरणें सूर्य मंदिर के प्रवेश मंडप के साथ बिल्कुल संरेखित होती हैं। प्रकाश मंडप से होकर दूसरे कक्ष गर्भगृह से गुजरता है, सैंक्टम सैंक्टोरम से। 1000 साल पहले उगते सूरज से प्रकाश की एक किरण ठीक मंदिर के निवासी देवता सूर्य देव की मूर्ति पर गिरी होगी। मोढेरा बहुत दिलचस्प है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये प्रारंभिक भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में हमारे ज्ञान के उत्सव की तरह है। भारत में सदियों से अंधकार को दूर करने वाले और जीवन के स्रोत के रूप में सूर्य की पूजा की जाती रही है। मोढेरा मंदिर का डिजाइन प्रकाश के देवता को श्रद्धांजलि देता है। प्राचीन वास्तुकला वैदिक सिद्धांतों पर आधारित थी जो देवताओं को प्रसन्न करने और निवासियों के लिए सौभाग्य सुनिश्चित करने के लिए थी। वास्तुशास्त्र और बाद के ग्रंथों ने मंदिर के डिजाइन को निर्देशित किया। इन ग्रंथों में जियोमेट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन एस्ट्रोनॉमी हमेशा से ही मजबूती से जुड़ी हुई थी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से। प्राचीन भारत में एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से संबंधित एक विज्ञान माना जाता था, जिसका इस्तेमाल राज्य बड़े पैमाने पर कर सकते थे। न सिर्फ शादी बल्कि राज्य की सभी घटनाएं सितारों की आपकी समझ पर निर्धारित होती थीं। प्राचीन विश्व भर में गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर
विचारों का आदान प्रदान और विकास हुआ। कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं भारत में उभरने वाली थीं। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर मोढेरा लगभग कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। ये स्थान स्पष्ट रूप से साल के कुछ खास दिनों पर सूर्य के प्रकाश की सीधी किरणों को पकड़ने के लिए चुना गया था। यहाँ पशुपति नदी के तट पर राजा भीमदेव सोलंकी ने करीब सन 1027 में सूर्य का मंदिर बनवाया था। उनके कुल के लोग खुद को सूर्यवंशी कहते थे, यानी सूर्य के वंशज। आज सूर्य मंदिर को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह मंदिर 100 किलोमीटर दूर से लाए गए बलुआ पत्थर से बना है। नरम पत्थर ने मूर्तिकारों को नक्काशी की शानदार श्रृंखला पर बारीक काम करने की अनुमति दी, जो हर सतह को सुशोभित करती है। देवता, हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य, उस समय के जीवन की छवियां और कामुक कला। पूर्व की ओर मुख किए हुए परिसर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सभी पूरी तरह से संरेखित हैं। पूर्वी छोर पर है सूर्य कुंड, जो एक बावड़ी है, फिर सभा मंडप, एक सभा या नृत्य कक्ष, अंत में गर्भगृह, पवित्र आंतरिक कक्ष जिसमें सूर्य देव की मूर्ति थी। माना जाता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण उससे सदियों पहले लिखे गए खगोल विज्ञान पर महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों से प्रभावित था, विशेषकर सूर्य सिद्धांत से। कुछ लोगों का मानना है कि इसे 1500 साल पहले महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कवि आर्यभट्ट ने लिखा था। इसके अनुसार पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन, 6 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। ये आज उपलब्ध सभी तकनीकों के साथ की गई आधुनिक गणनाओं के उल्लेखनीय रूप से करीब है। विद्वानों का मानना है कि समय की इकाइयों ने मंदिर वास्तुकला में अपना रास्ता खोज लिया है। सूर्य मंदिर के सभा मंडप में 52 स्तंभ हैं, जो एक वर्ष के 52 सप्ताहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष के 12 महीनों के लिए सूर्य की 12 प्रतिमाएं हैं। सूर्य का रथ 7 घोड़ों द्वारा चलाया जा रहा है, जो संभवतः सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। और गर्भगृह के 24 खंभे एक दिन के 24 घंटों की तरह खड़े हैं। सूर्य कुंड में 108 छोटे मंदिर हैं। विद्वानों के अनुसार 108 वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण संख्या है, जिसका अपना ही एक रहस्य है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड के रहस्य की परतों को खोल रहे थे। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने यह प्रस्ताव दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गोलाकार है। उन्होंने पृथ्वी के घेरे को भी कैलकुलेट किया था। आर्यभट्ट ने अपने समय की सबसे ज्ञानवर्धक रचनाओं में से एक आर्यभट्टीय भी लिखी। संस्कृत श्लोक में लिखा गया ये ग्रंथ कई सदियों तक पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात रहा। अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जिब्रा की अवधारणाओं के अलावा आर्यभट्टीय पृथ्वी के घूमने की बात करता है, सौर और चंद्र ग्रहणों की व्याख्या करता है और सूर्य के केंद्र में होने के विचार के संकेत देता है कि पृथ्वी और ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब के रूप में चंद्रमा और ग्रहों की चमक का भी वर्णन करता है। उनके विचारों को अन्य विद्वानों द्वारा और विकसित किया गया। मोढेरा सूर्य मंदिर के निर्माण से ठीक पहले के युग में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर सबसे बड़ा काम एक स्कॉलर ने किया था, जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट की दुनिया को बदल देने वाली दशमलव प्रणाली को विकसित करते हुए और शून्य के विचार पर आधारित ब्रह्मगुप्त ने शून्य और अन्य गणितीय सिद्धांतों के इस्तेमाल के नियम प्रदान किए। ये आधुनिक काल की गिनती और गणित की प्राचीन शुरुआत थी। उनकी परिकल्पनाओं को अरब के लोगों ने अपनाया और वो समय के साथ पश्चिम में फैल गईं। अपने 7वीं शताब्दी के लेखन में ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों और तारों की स्थिति की गणना की।
आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करने से सदियों पहले ब्रह्मगुप्त ने आकर्षण बल का वर्णन किया था, जिसके कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। और इसलिए ये जगह तब लीडिंग आईआईटी की तरह थी, नासा की तरह, जहां से ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे जो दुनिया भर में फैले और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की पूरी दुनिया की धारणा को बदल दिया। और ये इस तरह की चीज है जो मोढेरा के आर्किटेक्चर में नजर आती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कला और विज्ञान के चमत्कार से कहीं ज्यादा है। ये आधुनिक विश्व को आकार देने में प्राचीन भारतीय विचारों की प्रमुख भूमिका की याद दिलाता है। बांग्लादेश की सीमा पर उत्तर पूर्वी त्रिपुरा के जंगल, भारत का एक सुदूर भाग। यहां कई मिथक और किंवदंतियां रहती हैं। अतीत के किसी भी दस्तावेज या प्रमाण के अभाव में ये घाटियां रहस्य में डूबी हुई हैं। इस भूली हुई भूमि में एक अविश्वसनीय जगह है, जहां है उनाकोटी के गुप्त अजूबे। हम में से कितने लोगों ने त्रिपुरा के बारे में सुना है? हम में से कितने लोगों ने उनाकोटी जैसी जगहों के बारे में सुना हुआ है? ये जगह स्थानीय लोगों के लिए तो मशहूर है, लेकिन दूसरों के लिए बिल्कुल भी मशहूर नहीं है। घाटी के उच्चतम बिंदु पर चट्टान की दीवार लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है। इस पर से विशाल हिंदू देवता नीचे देखते हैं। इनमें भगवान शिव की विशाल मूर्तियां हैं, कुछ 30 फुट से ज्यादा ऊंची हैं। बड़े शिव सिरों में से एक के ऊपर उनकी पत्नी पार्वती की मूर्ति है। आगे ढलान पर एक 35 फुट लंबी खड़ी चट्टान से भगवान गणेश की मूर्ति निकलती है। बरसात के मौसम में इसके ऊपर से झरना गिरता है। उनाकोटी जिला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसकी विशाल नक्काशियां कैलाश शहर के छोटे से गांव के पास है, जिसका अर्थ है शिव का शहर। ये जगह सालों से शोधकर्ताओं को चकित करती आ रही है। ऐसा कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो इसकी उत्पत्ति को स्थापित करता है। उनाकोटी के निर्माण की कहानी लोक कथाओं और विश्वास से आती है। ऐसा माना जाता है कि कल्लू कुमार, एक युवा मूर्तिकार, उनाकोटी के जंगल में था। यहां उसकी रात बहुत घटनापूर्ण होने वाली थी। परम भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पृथ्वी पर देवताओं को देखकर प्रभावित होकर मूर्तिकार ने उनसे उसे अपने साथ स्वर्ग ले जाने की विनती की, लेकिन एक साधारण आदमी अमर लोगों की तरह वहां नहीं जा सकता था। इसलिए शिव ने मूर्तिकार को एक असंभव चुनौती दी, एक ही रात में 1 कोटि यानी कि 1 करोड़ मूर्तियां बनाने की। अपने भगवान के सामने खुद को साबित करने के लिए बेचैन मूर्तिकार काम पर लग गया। किंवदंती के अनुसार उस मूर्तिकार ने 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम बनाई। शिव पार्वती स्वर्ग लौट गए, निराश मूर्तिकार और उसकी नक्काशी को नश्वर संसार में छोड़कर। प्रभु! इस किंवदंती से नाम आता है उन्नकोटी, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से कम। इसका कोई हिसाब नहीं है कि यहाँ हिंदू धर्म की जड़ें कितनी दूर तक जाती हैं, लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये स्थानीय परंपराओं के साथ घुल गया। नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा हिस्सा न सिर्फ जातीय समुदायों और भाषाओं और संस्कृतियों का, बल्कि धार्मिक आस्थाओं का भी मेल्टिंग पॉइंट है, जिसमें पारंपरिक सजीव मान्यताएं भी शामिल हैं, और ये चीजें वहां पर बहुत ही आम हैं। इसकी अज्ञात उत्पत्ति उनाकोटी में छिपे रहस्यों को और गहरा करती है।
हम सीधे तौर पर यह नहीं बता सकते कि वो मूर्तियां किस समय की हैं, लेकिन टाइपोलॉजिकली या आर्टिस्टिक फीचर्स के आधार पर हम उन्हें प्रारंभिक मध्यकालीन समय अवधि का बता सकते हैं। मान लीजिए 8वीं या 9वीं शताब्दी की। क्या ये कभी एक सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा जहां पूर्व की ओर विस्तार करती हुई हिंदू पौराणिक कथाओं को एक कलात्मक अभिव्यक्ति मिली? जब लोग उनाकोटी की नक्काशी और मूर्तियों को उनकी असाधारण आदिम शक्ति और ऊर्जा और सुंदरता में देखते हैं तो लोग कभी कभी उन्हें सुदूर त्रिपुरा में देखकर हैरान हो जाते हैं। किनारे पर होने और मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स से रहस्यमय रूप से दूर होने के बावजूद 8वीं शताब्दी में यह असल में हिंदू दुनिया के केंद्र में था, जो फिर कंधार से सिंगापुरा तक फैल गया। ये दोनों ही संस्कृत शब्द हैं। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से लेकर सुमात्रा तक एशिया के विशाल भूभाग में हिंदू मान्यताओं के प्रसार के प्रमाण 2000 वर्ष पुराने हैं। कंबोडिया में आपके पास हिंदू कला और वास्तुकला के सबसे बड़े और सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक की शुरुआत है, जिसका समापन दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में हुआ, जो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया के एंकोर वॉट में बनाया गया। कुछ विद्वान उनाकोटी शिव के चेहरों की विशेषताओं की तुलना कंबोडिया में एंकोर वाट की मूर्तियों से करते हैं। क्या कोई संबंध हो सकता है? उनाकोटी की सच्ची कहानी इसके खामोश पत्थरों के बीच छिपी रहेगी। हजारों साल के इतिहास के बावजूद तमिलनाडु के छोटे से शहर थंजौर या थंजावुर में एक चीज नहीं बदली है। क्षितिज पर सबसे ऊंची इमारत अभी भी सबसे पुरानी है। अगर आप इसकी ओर गाड़ी चला रहे हैं तो आप तंजौर में महान मंदिर की मीनार को अपने सामने उठता हुआ देखेंगे। ये आज भी हर चीज को बौना बना देती है। ज्यादातर तमिल और विशेष रूप से स्थानीय लोग इसे केवल पेरिया कोविल या बड़ा मंदिर कहते हैं। इसका वास्तविक शीर्षक कई बार बदला गया है। राजा राजेश्वरम, पेरुवदियार कोविल, बृहदीश्वर। बृहदीश्वर का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान, और ये उस मंदिर के आकार और भव्यता के लिए बिल्कुल सही है। बृहदीश्वर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है। चोल राजवंश के कुछ चुनिंदा मंदिरों को दी गई एक उपाधि जो आज तक पूरी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले चोला पूजा स्थल हैं। ये सभी मंदिर बेहद खूबसूरत हैं। ये कई मायनों में दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा के शिखर और चरम पर हैं, जो कला चालुक्यों और पल्लवों से शुरू हुई थी, लेकिन ये चोल ही थे जिन्होंने इसे अपने सबसे भव्य रूप तक पहुंचाया। बृहदीश्वर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा किया गया था। चोल राजवंश के सबसे महान राजा और विजेता, जिन्होंने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक 400 वर्षों तक शासन किया था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर विदेशी राज्यों तक फैला हुआ था। इस दौरान एक वक्त था जब उनका इंडियन पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर कंट्रोल था और उनकी वॉरशिप्स वियतनाम के तटों पर छापे मार रही थीं। उन्होंने सुमात्रा में एक बड़ा हमला किया और उन्होंने श्रीलंका के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मंदिर को तब राजा राजेश्वरम कहा जाता था, जो कई मायनों में केवल एक पूजा स्थल नहीं था बल्कि एक विजय मीनार थी। राजा राजा ने इसे संसार के संहारक भगवान शिव को समर्पित किया। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा अपने राजा को उस विस्मय के साथ देखे जैसे वो अपने सर्वशक्तिमान भगवान के लिए महसूस करते हैं। राज राजा कह रहे हैं कि देखो, जैसे शिव ने किया वैसा मैंने भी किया। मैंने दक्षिण के 3 महान साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया है, तो मैं खुद भी शिव के समान हूँ। चोल साम्राज्य की राजधानी में निर्माण कार्य सन 1003 में शुरू हुआ। केवल 7 सालों में एक विशाल सम्मित रूप से परिपूर्ण संरचना खड़ी हो गई। 47 एकड़ में फैला ये मंदिर परिसर विशाल है। पूर्व से पश्चिम तक 790 फुट और उत्तर से दक्षिण तक 400 फुट तक फैला हुआ।
परिसर के चारों ओर एक स्तंभों से ढका गलियारा चलता है। पूर्वी छोर पर नंदी मंडप है, जिसमें ग्रेनाइट के एक खंड से बना एक विशाल नंदी बैल है। नंदी का मुख मंदिर के बरामदे की ओर है, जो अंदर स्तंभों वाले हॉल की एक श्रृंखला की ओर जाता है। इसका समापन करुवराई या गर्भ कक्ष में होता है। एक चारों ओर घूमता हुआ पथ चलता है, जिसके बीच में परम देवता एक विशाल अखंड शिवलिंग है। गर्भगृह के ऊपर ऊंचा श्री विमान है, एक आसमान छूती पिरामिड नुमा मीनार, इमारत के अंदर शिवलिंग, बाहर नंदी और बीच में सब कुछ एक सीधी रेखा पर स्थित है। सटीक एक्सियल ज्योमेट्री बृहदीश्वर शोधकर्ताओं को अचंभित करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी ने बहुत सी अटकलों को जन्म दिया है। झूठी कहानियों और मिथकों ने मंदिर के स्थापत्य चमत्कारों के आसपास रहस्य को और बढ़ा दिया है। स्थायी किंवदंतियां बताती हैं कि कैसे मंदिर के टावर की कोई छाया नहीं पड़ती, या मीलों लंबे भूमिगत मार्ग और अभी तक अनदेखे कमरे। इन स्थानीय कथाओं में सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, लेकिन जिस चौंका देने वाले स्तर पर मंदिर बना है वो सभी को हैरान कर देता है। इसका निर्माण किया गया है ठोस ग्रेनाइट पत्थर से, और ये पत्थर आसपास के इलाके में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पुद्दुकोट्टई क्षेत्र से आया था। हम सटीक आंकड़े के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन अनुमान है कि 1,30,000 टन ग्रेनाइट लाया गया था, या तो जमीन से या कावेरी नदी पर नाव से। यदि विशाल पत्थरों को लाना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो उन्हें खड़ा करने की कल्पना करें। उनमें से सबसे बड़े पत्थर प्रवेश द्वार में हैं, जिसे ग्रेनाइट की विशाल एकल खंडों से सपोर्ट किया गया है। 40 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 फुट मोटा। उन्हें कैसे स्थापित किया गया, इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। बृहदीश्वर का पैमाना कल्पना को झुठला देता है। इसका श्री विमान 213 फुट ऊंचा है। इसका डिजाइन अभी भी काफी ध्यान का केंद्र है, जो बिना किसी सीमेंट या बाइंडिंग मटेरियल के बना है। जैसे जैसे पिरामिड नुमा विमान शीर्ष की ओर संकरा होता जाता है, प्रत्येक पत्थर एक दूसरे से जुड़ता जाता है। टावर या मीनार का आंतरिक भाग खोखला है। विशाल भार को संभालने के लिए कोई खंभे नहीं है। शीर्ष पर कुंभम के नाम से जानी जाने वाली एक विशेषता है, जो मीनार को अपनी जगह पर बांध कर रखने वाली आधारशिला के रूप में काम करती है। टावर के टॉप को कभी कभी एक ही पत्थर कहा जाता है। मैंने दूसरी कहानियां भी सुनी है कि उसे 8 पत्थरों को एक साथ एक जबरदस्त जिगसॉ की तरह रखा गया है। चाहे जो भी हो, वो 80 टन का है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, उन्होंने 80 टन वजन 200 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया और उसे स्थायी रूप से वहां कैसे स्थापित किया। आम धारणा यह है कि 4 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया और हाथियों ने विशाल ग्रेनाइट खंडों को ऊपर पहुंचाया, लेकिन एक और थियरी है। ज्यादा संभावना यह है कि वो एक तेज और ज्यादा समझदारी वाला दृष्टिकोण होगा, जहां उन्होंने एक सर्कुलर रैंप का इस्तेमाल किया होगा, और ये पत्थर या तो हाथियों द्वारा खिसकाए गए होंगे या शायद लोगों ने वो पत्थर लकड़ी के लट्ठों पर खींचे होंगे। गोलाकार हो या सीधा, 80 टन की स्थापना 1000 सालों से बरकरार है। बृहदीश्वर में एक अद्भुत निर्माण के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके कई शिलालेख लोगों और प्रथाओं का विस्तृत विवरण देते हैं। भित्ति चित्र हजारों वर्ग फुट में फैले हुए हैं, अतीत की एक अलौकिक तस्वीर चित्रित करते हैं। लगभग हर सतह पर सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें प्रसिद्ध नृत्य करते शिव या नटराज भी शामिल हैं। लेकिन कई उत्कृष्ट रचनाओं के बीच एक मूर्ति कला जो उत्तरी मुख पर ऊंचाई पर है, समझ से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी यूरोपीय व्यक्ति की छवि है। तीखे नैन नक्शे, टोपी और कपड़े जो निश्चित रूप से भारतीय मूल के नहीं हैं। ये मंदिर इन तटों पर पहले यूरोपीय लोगों के आने से सदियों पहले बनाया गया था। तो ये व्यक्ति कौन था और कहां से आया था? कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। 1000 साल बाद भी
बृहदीश्वर एक पहेली बना हुआ है जिसके रहस्य अच्छी तरह से संरक्षित हैं।